ऑल राइट, क्या हाल है भाई सबके? सही है, चलो। ऑल राइट, पार्ट 2 ऑफ सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज। फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक्स, इंट्रोडक्शन, एग्जांपल्स कर चुके हैं। जो हमने फॉर्मूले करे हैं वो मैं तुम लोगों को अभी फिर से बता देता हूँ ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। हमने दो तरीके के फॉर्मूले पढ़े हैं, साइन और कोसाइन। याद है ना? याद है भैया, कैसी बातें कर रहे हो? आ जाओ। इसमें क्या पढ़ा था हमने? अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी और ये इसके एंगल्स हैं ए बी सी, एंगल ए के ऑपोजिट साइड ए है, बी के ऑपोजिट साइड बी है, सी के ऑपोजिट साइड सी है, तो साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, ये हमने एग्जांपल्स में देख लिया था ना। और हमने कोसाइन फॉर्मूलाज में क्या पढ़ा था भाई कि हमारा अगर मुझे कॉस ए निकालना है तो वो होगा बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर माइनस उसी ऑपोजिट साइड का स्क्वायर इनटू इन दोनों का प्रोडक्ट। कॉस बी अगर निकालना है तो सिमिलरली ए प्लस सी माइनस बी इंटू 2ac। कॉस सी निकालना है तो ए प्लस बी, सॉरी देखो बोलते बोलते मैं ही भूल गया, माइनस सी स्क्वायर इंटू 2ab। ओके, इसी के बेसिस पे हम, और तुम देखोगे यार इतना मजेदार फॉर्मूले है ना, ये मजा आ जाएगा। चलो जी, वो देख लो, वहां चेंज हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.5 आ गई लेफ्ट में। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन। इसमें तो कुछ है ही नहीं दोस्तों। अब ये भी मुझे अगर करना पड़े तो मतलब क्या ही बात है। सुनो क्या है इसमें। भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये दिया नहीं हुआ। A18 है, B24 है एंड C30 है। हमारे को फर्स्ट में क्या निकालना है? cos A will be nothing but 30 square plus 24 square minus 18 square upon 2 into 30 into 24। सेकेंड क्या निकालना है मेरे को? cos भी है कि नहीं इजी? 30 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। दोस्तों कोई डाउट हो तुम कभी भी पूछ सकते हो, बट ये बहुत इजी काम है ना। सी पे आ जाओ। सी का क्या होगा? 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इंटू 24 इंटू 18। इजी है। अच्छा, अब अगर मुझे, ये तो 1 था, मुझे मान लो यार अब कुछ नहीं है, मुझे अगर साइन ए निकालना है तो मैं एक बात बताओ, तो साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए कैसे निकालूंगा? फॉर्मूला पढ़ा है कभी जिंदगी में? कॉस ए की वैल्यू तुम्हारे पास है, साइन ए की वैल्यू निकाल के तुम करो ना, क्या वेट कर रहे हो? डन है, आगे बढ़े। तुम्हारा काम है कैलकुलेशन करना, तुम्हारा काम है, और कैलकुलेशन करनी है, छोड़ नहीं देना। ये मैं छोड़ सकता हूँ, तुम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, चलो जी। ओके, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगना स्टार्ट होगा, स्लोली स्टेडली थोड़ा और ज्यादा दिमाग लगना शुरू हो जाएगा। चलो दो क्वेश्चन हो गए। ओके, अब सुनो, वही की वही सेम चीज हम करेंगे। क्या करेंगे भाई? तुमने एग्जाम्पल्स में कुछ ना कुछ याद है, और अगर ये एग्जाम्पल्स और वो पहला पार्ट नहीं देखा तो वो देख लो पहले, थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है भाई साहब, मैं इसको साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी के ले सकता हूँ। सो सिंपली मेरा
सिंपली मेरा, अच्छा मैं ये भी ले सकता हूँ, चलो ये भी तो ले सकता हूँ, चलो अच्छी बात है, मैंने ये एक और स्टेप तुम्हारे लिए कर भी दिया ताकि और क्लैरिटी हो जाए। इसको मैं के ले लेता हूँ इसकी बजाय। अरे बात तो एक ही है, जो मर्जी को के ले लो यार, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, ए आ गया के साइन ए, बी आ गया के साइन बी, और सी आ गया के साइन सी। ठीक है, अब मैं ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ बस। एलएचएस देख लो, ए के साइन ए प्लस के साइन बी अपॉन के साइन सी, के कट जाएगा। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, याद होना चाहिए, और मेरे ख्याल से यार याद हो गया होगा। अब तो मत बोलो ऐसा। ए माइनस बी अपॉन टू अपॉन साइन सी। ठीक है, अब मुझे नीचे साइन सी बाय टू चाहिए। अब भाई चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। कैसे भाई, हमें पता है सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, तो एंगल ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 180 माइनस सी। और अब एक बात देखो, मैं ये चीज अगर इसमें रख दूं, ये चीज में रख दूं, समझ रहे हो क्या हो जाएगा, 180 माइनस सी अपॉन 2 है, तो 90 माइनस सी बाय 2 हो जाएगा। डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ। और इनफैक्ट ये हो जाएगा साइन 90 माइनस सी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2, और इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 2 साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2। क्यों यार, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, वही तो किया है। ठीक है, ये टर्म क्या हो जाएगी, साइन 90 माइनस थीटा, याद करो फर्स्ट क्वाड्रेंट y एक्सिस का एंगल है, फंक्शन चेंज होगा, 2 cos c बाय 2 cos a माइनस b बाय 2 अपॉन 2 sin c बाय 2 cos c बाय 2, काटो 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 काटो, इज इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलो यार बिल्कुल सेम है, डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन है। सुनो भाई, मैं दोबारा लिख देता हूँ यार, अब क्या करूँ, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के ले लो, तो क्या हो जाएगा, के साइन ए माइनस के साइन बी अपॉन के साइन सी। फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैसे के कट जाएगा ऊपर नीचे, 2 cos a माइनस बी बाय 2 साइन a प्लस बी बाय 2 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन c बाय 2 cos c बाय 2। डिट्टो का डिट्टो काम कर रहे हैं, कुछ फर्क तो नहीं है। अब आ जाओ, 2 cos a माइनस बी बाय 2 सिमिलर टू द प्रीवियस वन, a प्लस बी बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी को लिख सकता हूँ 180 माइनस सी, 180 माइनस सी बाय 2 क्या हो गया, 90 माइनस सी बाय 2। लो जी, 90 माइनस सी बाय 2। अब तो यार इसमें फील आ जानी चाहिए, है ना। अब तो तुम्हारे को बड़ा कंफर्टेबल लग रहा होगा ये, तो ये करते चलो। अब तो 2 cos a माइनस बी बाय 2 cos हो जाएगा, याद करो याद करो, y एक्सिस का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव ही रहेगा, साइन c बाय 2, काटो 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 काटो, क्या ओ, क्या गलती कर दी मैंने, हाँ ठीक है, अच्छा कुछ गलती कर दी क्या, दोस्तों मैंने कुछ गलती कर दी है क्या, जो मुझे समझ में आ नहीं रही है। साइन ए माइनस साइन बी, यही तो होता है, 2 cos ए, ओहो हो, देखो 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 देखो, गलती कर दी।
गलती कर दी, यहाँ माइनस है, कुछ चीज़ें मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये गड़बड़ हो गया है सारा, इसको चेक कर लो। मैं अभी दोबारा लिख देता हूँ सारा कुछ, इस पूरे को ही हटा देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली ये माइनस हो जाएगा, पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है। अब ये आ जाएगा 90 माइनस सी बाय 2, ठीक है, और ये आ जाएगा साइन ए माइनस बी बाय 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन सी बाय 2, याद कर लो, साइन ए माइनस बी बाय 2 अपॉन 2 साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2, काटो 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 काटो, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नो डाउट्स, आगे बढ़ते हैं, चलो जी। ओके दोस्तों, अब यार तुम फिर वही कहोगे कि भाई हम कैसे सोचेंगे जो आप सोच रहे हो, हम एग्जाम में ऑन द स्पॉट ये कैसे करेंगे, ये मेथड कैसे लगाएंगे। भाई ये मैं अपनी ये कोई बोली डाल नहीं सकता तुम्हारे में, मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठ सकता। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। याद आया फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम्पल का किया था, या फर्स्ट या सेकंड था, शायद फर्स्ट ही था मेरे ख्याल, जिसमें हमने देखो इसमें क्या लेंगे, हम ले लें, अभी दिखाता हूँ तुम्हारे को। b माइनस सी बाय ए को इवेल्युएट कर लेते हैं। अब b हमें पता है ना यार, पता है ना, हम डायरेक्टली लिख दूं, इसको लिख दूं k साइन b माइनस k साइन c अपॉन k साइन ए। समझ में आया यार? डायरेक्टली नहीं आया? अरे ये देखो ना, साइन फॉर्मूला, अगर इसको मैं k ले लूं तो a क्या हो, b क्या हो जाएगा, k साइन b, c क्या हो जाएगा, k साइन c, a क्या हो जाएगा, k साइन a। अब समझ में आ गई। अगेन k से k कट जाएगा, दोबारा से फॉर्मूला 2 cos a प्लस b बाय 2 साइन a माइनस b बाय 2, सॉरी ये कई बार हो जाता है दोस्तों, कई बार हो जाता है। b प्लस सी बाय 2 b माइनस सी बाय 2 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन a बाय 2 कॉस a बाय 2, ठीक है। ओके 2 कॉस, अब याद करो, फिर से याद करो, सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 था, तो b प्लस सी क्या हो जाएगा, 180 माइनस a, और 180 माइनस सी अपॉन 2 क्या हो जाएगा। भैया कैसी बातें कर रहे हो, यही तो होगा, बिल्कुल यही होगा। साइन b माइनस सी बाय 2 अपॉन 2 साइन a बाय 2 कॉस a बाय 2, भाई ये आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, यही होता है। साइन b माइनस सी बाय 2 अपॉन 2 साइन a बाय 2 कॉस a बाय 2, काटो 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 काटो, आ गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम करते क्या आ रहे थे, यही तो था हमारा LHS में, साइन b माइनस सी बाय 2 अपॉन कॉस a बाय 2 आया है ना। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है, b माइनस सी अपॉन a कॉस a बाय 2 इज इक्वल टू साइन b माइनस सी बाय 2, हेंस प्रूव्ड यार। कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, खुद करो, खुद करो ये। ओके सुनो, हाउ टू थिंक, सोचें कैसे इसको, SKT सोचने का तरीका। अब हमारे को RHS को ऑब्जर्व कर लो, RHS सिर्फ साइड्स में है। RHS भाई सीधी बात है, RHS सिर्फ साइड्स में है, तो LHS भी हमारे को सिर्फ साइड्स में चाहिए, और साइड्स में ही है दोस्तों। अगर तुम याद करो, कोसाइन फॉर्मूले सिर्फ साइड्स में ही होते हैं। अगर मैं LHS को सॉल्व करने बैठ जाऊं, a इंटू b इंटू कॉस सी क्या था, याद करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन
2ab है ना, माइनस c इंटू कॉस बी क्या था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ध्यान है। अब एक बात देखो, b से b कट गया, c से c कट गया, a से दोनों में a कट गया, कट गया नहीं कट गया? हाँ, आ गया। एक स्टेप में दोस्तों, एक स्टेप में सॉल्यूशन आ गया। अब ये डिनोमिनेटर तो दोनों का 2 है, तो ब्रैकेट खोल दूं माइनस वाला, कोई दिक्कत तो नहीं है। देख लो डिनोमिनेटर 2 है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन 2। ए से ए गया, बस और कुछ जाएगा नहीं। 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी लगन, थोड़ी सी मेहनत। ओके, ऑल राइट, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगेन ना, मैं इसको सोचने का तरीका बताता हूँ तुम्हारे को। अब LHS भी कॉस में है, RHS भी कॉस में है। इसका मतलब हम LHS RHS दोनों को कुछ साइड्स बना दें तो शायद हमारा काम बहुत इजीली बन सकता है ना। अब ये तो आराम से साइड बन जाएगी। ये कैसे बनेगी अभी बताता हूँ मैं। पहले हम LHS को जरा सॉल्व तो करें, है ना। a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac। कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, ए से तो ए कट गया दोनों में, है ना, ये तो कट गया। अब मैं जरा इसको 1/2 को तो रखूं बाहर और एलसीएम ले लूं डायरेक्ट। ये क्या हो जाएगा, पहले इसका ऐसे एलसीएम तो ए स्क्वायर सी, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए स्क्वायर सी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस सी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी सी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब अपॉन में बी सी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ कट रहा है क्या। ए नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा, ये एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, अब जरा RHS पर आ जाते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये मैंने तुम्हारे को पिछली क्लास में बताया भी है। एक बात सुनो, cos 2x क्या होता है? cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ऐसे ही मैंने तुम्हारे को बताया था cos x में लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। इसका मतलब cos x प्लस 1/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x/2। अरे यार वही तो काम हो रहा है इधर, देख तो लो। अगर मैं RHS को कंसीडर करूं तो मैं क्या इसको ये नहीं लिख सकता 2 इंटू बी माइनस सी इंटू cos a प्लस 1/2। यार बताना जरा, क्या मैंने कुछ गलत बात कर दी है इसमें? बिल्कुल नहीं करी है। अब एक बात सुनो, cos a की वैल्यू रख दें। इनफैक्ट ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखो cos a की वैल्यू रख देते हैं। cos a की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc प्लस 1, और ये 1/2 को मैं सारा बाहर निकाल लेता हूँ तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना यार। चलो अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 काटो ना यार, प्लस BC हो गया ना, हो गया नहीं हो गया, प्लस BC। ठीक है, कोई और पेन लेते हैं, फिर आएगी थोड़ी और। ठीक है, अब इसको खोल देते हैं। इसको खोलने से मेरा काम चलेगा,
आई एम वंडरिंग। नहीं चलेगा ना? अरे अरे ये 2 क्यों कटेगा? ये वो 2 तो वो वाला 2 था। सुनो, ये 2 तो ये वाला 2 था। अब ये 2BC तो वो आया है जो cos A से आया है। तो सॉरी, ये 2 नहीं कटेगा दोस्तों। क्लियर हुआ दोस्तों? और मैं इनफैक्ट ना ये 2 यहाँ में नहीं लिखता ताकि कंफ्यूजन रहे ही ना लाइफ में। ये 2BC तो रहेगा, ये 2 आएगा और ये 2BC भी आएगा। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। B³ प्लस BC² माइनस BA² प्लस 2B² माइनस CB² माइनस CA²। एक सेकंड, माइनस C³ होगा ना? माइनस C³ होगा, है ना? माइनस C³ होगा प्लस CA² होगा और माइनस 2BC² अपॉन 2BC। अब चेक कर लो कुछ कट रहा है? ये देखो, ये टर्म देखो, ये टर्म देखो। माइनस माइनस ही माइनस हो जाएगा ना, एक से कट जाएगा। ये माइनस होगा और ये कट जाएगा। ठीक है, वो बड़ा है ना? अच्छा, अब ये दोनों टर्म्स रह गई है ना? चेक करो। तो ये कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्या आ जाएगा? इधर लिख रहा हूँ मैं, B³ माइनस BC² माइनस BA² प्लस CB² माइनस C³ प्लस CA² अपॉन 2BC। चेक कर लो, दोनों इक्वल है। A² है, प्लस CB² है, प्लस CB² है, माइनस C³ माइनस C³ है, माइनस AB² माइनस A² भी है, माइनस A² भी है, माइनस BC² माइनस B² प्लस AB प्लस BQ प्लस BQ। LHS इज इक्वल टू RHS। हमारा काम हो चुका है। करेक्ट, समझ में आया? ओके, LHS को देखो। LHS खोल लें एक बार। साइन B cos C माइनस cos B sin C अपॉन साइन B cos C प्लस cos B sin C। ठीक है, अब एक बात सोचने वाली है, हमारा RHS पूरा साइड्स की टर्म्स में, एंगल तो है नहीं, तो क्या हम LHS को साइड्स की टर्म्स में ला सकते हैं? अरे बिल्कुल ला सकते हैं यार। भूल गए क्या? ये नहीं पढ़ा था हमने? इज इक्वल टू K मान लो, तो A क्या हो जाएगा? सॉरी, इसको ऐसे कर लो ना। इसको मत मानो के, इसको मान लो। तो साइन A क्या हो जाएगा? KA, साइन B KB, साइन C KC। आ जाओ, KB और cos C की वैल्यू याद है? स्क्वायर माइनस C² इंटू 2AB माइनस, पहले साइन C की वैल्यू डालता हूँ, KC और cos B क्या होता है? A² प्लस C² माइनस B² अपॉन 2AC। कोई टेंशन? सेम के सेम टर्म्स मुझे नीचे डालने हैं, डाल देते हैं। KB A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2AB माइन प्लस KC A² प्लस C² माइनस B² अपॉन 2AC। K से तो K कैंसिल कराओ पहले बिना सोचे। B से B गया, C से C गया, B से B गया और C से C गया। ये 2 से 2 भी गया ना? नीचे क्या बचा? सिर्फ A। डिनोमिनेटर में भी नीचे A है, न्यूमरेटर में भी नीचे A है, तो A कैंसिल हो जाएगा। हम वैसे लिख देता हूँ,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ब्रैकेट खोल रहा हूँ ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कट रहा है, कटेगा और कुछ नहीं कटेगा। इसमें क्या कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। क्या आ गया, 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव हो चुका है। ओके, कोई डाउट? इजी, ठीक है। ओके 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 ओके, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। भाई ये ऐसे दे रखा है, या इसको ऐसे ऐसे प्रूव कर लो, या फिर इसको ऐसे प्रूव कर लो, बात एक ही नहीं है। ध्यान से देखना जरा, यार बात एक ही नहीं है क्या? मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया है, तुम इसको ऐसे प्रूव करो या ऐसे प्रूव करो, बात तो एक ही है ना यार, बात तो एक ही है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं b की जगह k साइन b नहीं लिख सकता और c की जगह k साइन c नहीं लिख सकता क्या? अपॉन k साइन a नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करें? k से k तो कट गया, मैं कुछ गलत तो नहीं करा? नहीं, k से k कट गया, तो 2 साइन b प्लस सी बाई 2 और कॉस b माइनस सी बाई 2 अपॉन साइन 2 साइन सॉरी साइन ए। अब एक बात सोचो दोस्तों, मेरे को इसमें चेक करो, मेरे को ऊपर तो चाहिए cos b माइनस सी बाई 2, ठीक है, नीचे चाहिए cos b प्लस सी बाई 2, और a को b प्लस सी हम बना सकते हैं, याद करो। ऐसे नहीं लिख सकता क्या? मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, मुझे बताओ जरा। ठीक है, मैं इसको अभी यही रहने देता हूँ, 2 साइन, चलो देखते हैं, कुछ होगा तो बाद में देख लेंगे। पहले मैं इसको ये लिख देता हूँ, साइन 180 माइनस b प्लस सी, पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, याद है? याद है ही नहीं तुम्हारे को, मैं क्या करूं? 2 साइन b प्लस सी बाई 2 कॉस b माइनस सी बाई 2 अपॉन साइन b प्लस सी। यहाँ साइन b प्लस सी तो आ गया, अब तो कुछ है ही नहीं। अब सुनो, हो गया 2 साइन b प्लस सी बाई 2 कॉस b माइनस सी बाई 2 अपॉन, इसको मैं ये नहीं लिख सकता 2 साइन b प्लस सी बाई 2 कॉस b प्लस सी बाई 2, क्यों? अरे यार, साइन x इज इक्वल टू 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, यार याद तो कर लो। कटा 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 कटा, क्या आ गया? इज इक्वल टू RHS, हैज प्रूव्ड, हैज प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, एक तो बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक, ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे इसे। देखो, अब RHS LHS दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ साइन कॉस एंड साइड्स है, ठीक है। अब इसको करें तो करें कैसे? तो एक काम करता हूँ, RHS LHS को दोनों को मैं एंगल्स का कॉम्बिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है, वो तो ठीक रहेगा। एंगल्स का कॉम्बिनेशन में आ देता हूँ। यार A को मैं लिख सकता हूँ
के साइन है, कोई परेशानी, और कॉस ए तो है ही। बी को मैं लिख सकता हूँ के साइन बी इंटू कॉस बी, और सी को मैं लिख सकता हूँ के साइन सी इंटू कॉस सी। ठीक है, अब इतना तो आ चुका है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए कॉस ए, घंटी बजनी चाहिए, के इंटू साइन 2a अपॉन 2 प्लस के इंटू साइन 2b बी आई अपॉन 2 प्लस के इंटू साइन 2c अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करें? अच्छा, मैं ना पहले RHS भी देख लेता हूँ, RHS आएगा क्या, यहाँ साइड में कुछ करके देखता हूँ RHS का भी कि RHS क्या आ रहा है। 2a है तो 2k साइन ए साइन बी साइन सी। अच्छा, ये RHS क्लियरली आ गया। इसके आगे हम कुछ कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हद से हद साइन ए साइन बी का साइन बी साइन सी का फॉर्मूला लगा लेंगे। हम कोशिश करते हैं LHS RHS में आ जाए। ठीक है, अब देखो ये k/2 तो रखो बाहर, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। किसको कंबाइन करूंगा से कुछ, अब ये रूल तो दिख नहीं रहा है मेरे को, कुछ कॉम्बिनेशन भी नहीं बन रहा है। फर्स्ट 2 को ले लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। 2 साइन 2a प्लस 2b/2 क्या हो जाएगा, a प्लस b, और कॉस a माइनस b प्लस साइन 2c। ठीक है, k/2। अच्छा, ये मैंने बताया हुआ है, ये मैंने तुम्हारे को बताया ही हुआ है क्या, एक सेकेंड। ओके, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अगेन 180 माइनस सी कॉस ए माइनस बी प्लस, अच्छा मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ साइन 180 माइनस सी फाइबर से साइन सी आता है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। k/2 2 ये साइन 180 माइनस सी याद है, साइन पाई माइनस सी, साइन सी 2 साइन सी कॉमन निकाला, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। देख लो कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है क्वेश्चन, बताओ इसको। ठीक है, के साइन सी इंटू, अगेन फॉर्मूला लगा रहा हूं, 2 कॉस ए माइनस बी प्लस c/2 कॉस ए माइनस बी माइनस c/2। ठीक है, 2 कॉस ए प्लस बी इंटू 2 कॉस ए माइनस बी। ठीक है, मेरे ख्याल से अब तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, के इंटू, अब थोड़ा ध्यान से एक बात बता, ये वाले टर्म्स देखो, ये वाली और ये वाली, अब ये क्या आ रही है, a माइनस बी प्लस c/2 ये आ रहा है। इसको मैं अगर a प्लस सी माइनस b/2 लिखूँ, बहुत ध्यान से देखो, और मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होता है, तो a प्लस सी क्या हो गया, 180 माइनस b/2 90 माइनस बी। ध्यान से दिख रहा है, तो मतलब यहां से मैं यहां अराइव हो गया। सिमिलरली a माइनस बी
प्लस सी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेकंड वाली टर्म को, बहुत ध्यान से देखो। और b प्लस सी क्या होता है यहाँ से देखो, 180 माइनस ए ब्रैकेट में बाई 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 180, सॉरी a माइनस 180 प्लस a बाई 2, ये क्या हो गया 2a माइनस 180 बाई 2, ये क्या हो गया a माइनस 90। यार समझ में आया, समझ में आया। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा समराइज करके लिख दूं यहाँ पे छोटा सा, कि भाई a माइनस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस बी, और a माइनस बी माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस 90। गलत हो गया है, और बाकी को मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है, समझ गए, नोट कर लो इसको, पॉज कर। इसको हटाओ फटाफट से, इसको देखो क्वेश्चन करने का मजा ही कुछ और है, जब स्टेप बाय स्टेप करती हो ना, वो फीलिंग आती है, आहा। ठीक है, के साइन सी इंटू 2 कॉस, इसकी जगह मैं लिखूं 90 माइनस बी और कॉस ए माइनस 9। अब एक बात तो बताओ, इंटू 2 कॉस 90 माइनस थीटा साइन बी इंटू, यार मैं इसको ये नहीं लिख सकता कॉस 90 माइनस ए, क्यों? अरे देखो ना, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, यार क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं इसमें से एक माइनस बाहर भी निकाल लूं, वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है ना, कोई फर्क पड़ता है? कॉस के एंगल में माइनस आए या ना आए, इसको मैं क्या रीराइट कर सकता हूँ, कॉस साइन सी इंटू 2 साइन बी इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। हमारा काम हो चुका है दोस्तों, देख रहे हो कितना ब्यूटीफुली हमारा साइन ए साइन बी साइन सी, वाह वाह, hence proved। ओके, इजी था। चलो जी, इसको कैसे करें आप? यार ये बहुत इजी है, देखो RHS चाहिए साइड्स में, हमारे पास साइड है ही, कॉस साइड में होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और a पहले से है, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, दोबारा आ जाएगा 2ac इंटू बी प्लस, बहुत ईजी है यार ये, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, सॉरी ये देखो, cos c क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू 2ab इंटू सी। अब डिनोमिनेटर सबका सेम है 2abc, तो ऊपर में सबको ऐड कर लूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्या कटेगा, बी से बी हटाओ, सी से सी हटाओ, ए से ए हटाओ, क्या आ गया, अपॉन तो था ही 2abc आ गया। इजी, ओके। अब इसमें क्या कर सकते हैं, RHS होना चाहिए 0,
LHS जीरो, अगर हम पूरा RHS पूरा LHS साइड्स में कन्वर्ट कर दें तो शायद हमारा काम बन जाएगा, शायद हमारा काम बन जाएगा। देखेंगे चलो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉट ए, एक एक नंबर करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉस ए बाय साइन ए। इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉस ए क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन साइन ए क्या होता है, के ए, याद कर लो, ठीक है। अच्छा, आई थिंक इससे ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। एलसीएम भी ले लूँ, क्या बोलते हो, एलसीएम ले लेते हैं, क्या एलसीएम भी लेने, मतलब एलसीएम क्या, मल्टीप्लाई कर लेते हैं टर्म्स को, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं जो भी आएगा, 1 अपॉन ए तो रखो बाहर, ठीक है, ये क्या आ गया, बी क्यूब बी फोर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी फोर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा टर्म कर लेते हैं, दूसरा टर्म भी कर लेते हैं, वो क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस बी अपॉन साइन सी साइन बी, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दोबारा थोड़ी वाइब अच्छी नहीं आ रही इसमें, इंटू कॉस बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन के बी। याद है, याद है नहीं याद है, अच्छा जी, इसको भी कर लेते हैं 1 अपॉन के बी, और ये प्लस हो रहे हैं, मेरे को बाद में एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा ये, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू 2ab इज इक्वल टू, अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा, इंटू 2bcb तो होगा, इंटू 2bcb तो होगा, और यहाँ पे इंटू 2ac तो होगा, और यहाँ पे 2ab आ गया, फिर आएगा ना kc, तभी 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 कुछ गड़बड़ हो गई थी, मुझे लग ही रहा था 2ac, समझ रहे हो यार, समझ रहे हो क्या किया मैंने, समझ रहे हो, ठीक है, बाहर निकाल लो 1 अपॉन 2kabc a4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 से लिखता हूँ, और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सबको ऐड करना है आप जरा, 1 अपॉन 2kabc तो आ गया बाहर, समझ रहे हो, और ये सारी टर्म से ऐड हो जाएंगी, बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी की पावर 4
प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलो क्या कर रहा है? सबसे पहले ये दिख गया मेरे को, और क्या दिख गया? ये दिख गया, और क्या? बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये से ये गया, ठीक है। माइनस बीस दिख रहा है मेरे को ये, हाँ ये दिख रहा है, इससे ये गया, इसका जोड़ीदार इससे ये गया, सी इससे ये गया, इससे ये गया, ठीक है ना, इससे ये गया और इससे ये गया। क्या आ गया? हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही मजेदार चीजें हैं। ओके, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। एक बात सुनो, एक बात सुनो। अगेन LHS को मैं साइड्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन 2a। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 साइन ए कॉस ए लिख सकता हूँ ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 के ए साइन ए के ए याद है साइन फॉर्मूला, इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b। हो गया? हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, डन। ओके, ये एक ए से तो एक कट जाएगा और ये आ क्या जाएगा, और 2 से 2 भी कटा, और आ क्या जाएगा ये k इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बी सी। अब ऐसी कैसी तीनों टर्म्स आ जाएंगी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन 2b। इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ k इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, अपॉन ए बी सी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू साइन 2c इज इक्वल टू k इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी। अब इनको तुम मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे तो ये 0 भी आएगा, अपने आप करके देखना है इसको, तुम्हारा काम, ठीक है? प्रॉमिस? चलो, ओके ओके ओके, वेरी क्विकली, वेरी 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 क्विकली। इसमें दिमाग चाहिए, बाकी तो डायरेक्ट बहुत ध्यान से। और मैंने बताया था गेम सिर्फ फिगर बनाने की और कुछ नहीं, ठीक है? अ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ हिल साइड, बहुत ध्यान से, हिल साइड, हिल है, ठीक है, एक हिल है, हिल साइड पे ट्री खड़ा हुआ है, ठीक है? वो हिल बना लेते हैं भाई, ऐसी कुछ हिल होगी, ऐसी कुछ हिल होगी, उस पे ट्री खड़ा है। कुछ यहाँ पे शायद कोई ऐसे ट्री बना लेते खड़ा है, ठीक है? Which makes an angle 15 degree with the horizontal। अब ट्री है, ट्री का हॉरिजॉन्टल क्या है? तो ट्री का हॉरिजॉन्टल क्या है? ट्री का हॉरिजॉन्टल यही तो है। तो ये
हॉरिजॉन्टल के साथ 15 डिग्री बना रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यही तो होगा फिर, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऐसी ऐसी बनेगी, ठीक है, क्योंकि हिल है, ठीक है। अच्छा, अब फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड मतलब ये ग्राउंड चल रहा है ना, ये पूरा ग्राउंड चल रहा है, ये पूरा ग्राउंड चल रहा है, ग्राउंड 35 meters from a point on the ground, 35 meters down the hill from the base of the tree, ये base है, इसको B point मान लो, ये base है, 35 मीटर डाउन मतलब कहीं ये यहाँ कहीं पॉइंट होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री मतलब इस पॉइंट का एलिवेशन इस पॉइंट से कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है ना, ठीक है भाई। अच्छा, इससे पहले कि तुम बोलो भैया आपने पूरा एंगल 15 लिया, अरे पूरा तो 90 है, पूरा तो 90 है ना, वो हिल पे है ट्री, हॉरिजॉन्टल के साथ 15 डिग्री बना रहा है, हिल भी तो इन्वॉल्व होगा उसमें, ठीक है। अब सुनो कोई दिक्कत नहीं, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और कुछ मान लेते हैं, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, और इसको ज्वाइन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट भी, इसको क्या मान लिया, इसको z मान लेते हैं, ठीक है। अब एक बात तो बताओ, ये दोनों पैरेलल लाइन है कि नहीं है, दोनों हॉरिजॉन्टल हैं यार, दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, ऑब्वियसली 90 है भाई, ट्री वर्टिकल है ना, लिखा हुआ है ट्री वर्टिकली, और वर्टिकली एक्सटेंड करेंगे वर्टिकली राइट। अब एक बात देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये 15 है तो ये वाला एंगल भी 15 हो गया। बहुत ध्यान से देखना जरा, मैं अभी इसको रेज कर रहा हूँ, ये पूरा कितना था, 60 था, ठीक है, ये 15 नहीं हो गया, अरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और ये 45 ना हो गया, बहुत ध्यान से देखो, हो गया, ठीक है, आ रही है समझ में, आ रही है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब एक बात सोचो, ये पूरा 35 मीटर है, मतलब बी वाई 35 मीटर है, ये 90 है, ये 15 है, ये 75 हो गया। अभी मैं आंसर पे आ ही रहा हूँ, सिर्फ गिवन इंफॉर्मेशन से मैं कुछ प्ले अराउंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, मुझे क्या निकालना है, मुझे टू फाइंड क्या करना है, मुझे करना है एक्स बी, हाइट ऑफ द ट्री। आप एक बात सोचो, अब सॉल्यूशन क्या है, इन ट्राइंगल बाय बी जेड, साइन फॉर्मूला यार, क्यों कैसे, आ जाओ, साइन 90/35 इज इक्वल टू साइन 15/BZ, देखते जाओ, ऑपोजिट साइड लिख रहा हूं मैं, साइन 75/YZ, ठीक है। अब सुनो, मैं इसको और इसको कंबाइन कर दूं, साइन 90 की क्या वैल्यू होती है, 1/35 इज इक्वल टू साइन 15, पता है हमारे को कैसे यार, 45 - 30/BZ, तो यहाँ से मेरा BZ आ जाएगा ना यार, 1 भी पता है, 35 भी पता है, साइन 45 - 30 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, BZ आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करो, अगेन 1/35 इज इक्वल टू साइन 75, ठीक है, YZ,
यहाँ से y z आ जाएगा, बहुत ध्यान से, बहुत y z आ जाएगा। तो अब सुनो, y z आ गया नीचे हॉरिजॉन्टल इस ट्रायंगल का, और वर्टिकल आ गया b साइड। इन ट्रायंगल XYZ tan 60 is equal to, पूरा 60 है ना, XZ अपॉन YZ, और XZ एक्चुअली है क्या, XZ क्या है, XB प्लस BZ अपॉन AZ इक्वल टू tan 60 क्या होगा, √3। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना पड़ेगा। मेरे पास BZ है, यहाँ से आया हुआ है, AZ है, यहाँ से आया हुआ है, तो √3 है। क्या हम ये भी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं भाई, पूरी इक्वेशन में एक वेरिएबल रह गया। डू इट योरसेल्फ, समझ में आ गई? करो, अभी करो। कुछ रहने के इस क्वेश्चन में, सब कुछ मैंने बता दिया, तुम्हारे पास परोस के देके सॉल्व। ठीक है, अब प्लीज थोड़ी मेहनत करो और करो। ओके, ये चलो, अच्छा क्या है, ठीक है, मतलब एक ही समझ में। सुनो, 2 ships leave the port at the same time. Okay. One goes 24 km per hour in the direction north of 45 degree to east. सुनो, इसको कैसे करते हैं, सुनो सुनो, यहाँ मैं कर देता हूँ। मान लो ये पोर्ट है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट, मतलब क्या होता है कि नॉर्थ से, सुनो ध्यान से, नॉर्थ ऊपर है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट, कैसे, ये देखो, ये 45 डिग्री, नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट, एंड अदर ट्रेवल्स, पीछे चलेंगे, अदर ट्रेवल्स 32 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन साउथ 75 डिग्री ईस्ट, मतलब साउथ में और ईस्ट का इधर है, साउथ में 75 डिग्री ईस्ट, मतलब ये कुछ ऐसा हो गया 75 डिग्री। ठीक है, अब देखो शिप 1 है, अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स एट द एंड ऑफ 3 आवर्स, मतलब 3 आवर्स चलेंगे दोनों 24 किलोमीटर पर आवर में, मतलब 3 घंटे में, वो 3 घंटे में कितना चलेगी, 24 into 3 is equal to 72 किलोमीटर, और शिप 2 32 की स्पीड से चल रही है, 3 घंटे में कितना चलेगी, 32 into 3 is equal to 96 किलोमीटर। ठीक है, अब आओ, मैं यहाँ मेंशन करूँ, तो इसने चला है 24 किलोमीटर, इसने चला है 32, ओ सॉरी 72 और 96, और 96, ऑब्वियसली ज्यादा चला है तो इसकी लाइन में बड़ी क्यों है, ऑब्वियस है। ठीक है, अब ये मुझे डिस्टेंस निकालना है, मैं इसको, अगर मैंने इसको P ले लिया, इसको मैं A ले लेता हूँ और इसको B ले लेता हूँ, कोई टेंशन, बहुत इजी है। सुनो, ये 45 है तो ये 45 हो गया, अरे भाई एक्सिस है 90 हो जाएगा, ये 15 हो गया, और पूरा एंगल PAB कितना हो गया, 45 प्लस 15 इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब सुनो, अब तो हो गया ट्रायंगल APB, ओ सॉरी PAB नहीं, APB, एंगल APB इन ट्रायंगल APB, cos P क्या होगा, कोसाइन फॉर्मूला लगा रहा हूँ, cos P क्या होगा,
72 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 72 इंटू 96। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? और cos 60 है ना, cos 60 क्या होता है? 1/2 पता तो है, cos 60 1/2 होता है। ठीक है, अब चेक करो 72 भी है, 72 का स्क्वायर भी है, 96 का स्क्वायर भी है, 2 भी है, 72 भी है, 96 भी है, 1 भी है, 2 भी है। RHS में यार हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, प्लीज इतना तो करो, अब खुद करो। ए बी की वैल्यू मुझे चाहिए और ऑब्वियसली माइनस में नहीं आ सकते, डिस्टेंस है प्लस। ओके, लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, चलो। टू ट्रीज A and B on the same side of the river, रिवर बना लेता हूँ, जैसे ऐसे कुछ बना लूँ। ये रिवर है और अब रिवर ऐसे होती है ना, तो वो अब फ्लो कर रही है। टू ट्रीज A and B, तो ये A है, ये B है, मान लेते हैं A B on the same side of the river, same side from a point C in the river, रिवर में के अंदर ऐसी हुई, इधर मान लेता हूँ, ये मान लो क्या पर्पस इज 250 मीटर एंड 300 मीटर। ये हमारा हो गया, ये 250 है, सी का डिस्टेंस देख रहा हूँ, और ये 300, ये पॉइंट सी है, ठीक है। एंगल सी 45, कुछ है ही नहीं। अब तो हो गया। हमें क्या निकालना है? ए और बी, ए बी निकालना है हमारे को, ए बी। यार सिंपल है ना यार, कॉस का फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस सी इज इक्वल टू 250 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 250 इंटू 300 इज इक्वल टू cos 45 1/√2, और √2 की भी वैल्यू दी हुई है। ये भी है, 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 ये भी है। यार ये नहीं निकाल सकते तो कर दो ना यार, मेरे को निकाल के बताओ। चलो जी, ऑल राइट। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.5 होती है खत्म। ये सारा कुछ कर लो, ट्यूसडे को मिलेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक अच्छे से इसको देख लो संडे को। बाय बाय, हैव फन, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।